आयोजन आपका, व्यवस्था हमारी, संतुष्ट रहे आप, जिम्मेदारी है हमारी। जी हाँ, आपकी गरिमा का विशेष ध्यान रखते हुए अब हर बजट में हम आपको लग्जरियस देने का वादा करते हैं। विवाह समारोह हो या कोई भी मांगलिक आयोजन, समस्त व्यवस्थाएं अब एक ही छत के नीचे। हमारे परिसर हैं वृंदावन गार्डन, शुभ परिसर, लक्की गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, अमृत परिसर, गंगराड़े धर्मशाला, नारमदी धर्मशाला और बापू गार्डन। संचालक रितेश कपूर और श्याम कपूर। मोबाइल नंबर 9827370996 और 9424816206। एक फोन आप हमें करें, हम वादा करते हैं आपको दूसरा फोन कहीं नहीं करना होगा। खंडवा में भी पेट्रोल लगभग 100 रुपए के करीब पहुंच गया है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से छोटे व्यापारियों से लेकर किसान तक सभी परेशान हैं। आम लोगों का कहना है कि पेट्रोल पर केंद्र सरकार की ड्यूटी के अलावा राज्य सरकार भी टैक्स वसूल रही है। कोरोना के कारण पहले ही लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, ऊपर से पेट्रोल ने बजट और गड़बड़ा दिया है। लोगों ने यही राय व्यक्त की है कि केंद्र और राज्य सरकार को अपने टैक्स में कटौती करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। खंडवा में पेट्रोल 98 रुपये 97 पैसे और डीजल 89 रुपये 73 पैसे लीटर मिल रहा है। पेट्रोल के कारण ट्यूशन जाने वाले स्टूडेंट से लेकर आम व्यापारी और किसान सभी परेशान हैं। गांव से शहर की ओर आने वाले किसान पर दोहरी मार पड़ रही है। पेट्रोल महंगा होने के कारण उनका शहर तक आना भारी पड़ रहा है। साथ ही खेती बाड़ी के काम में उपयोग होने वाला ट्रैक्टर डीजल की वजह से भारी पड़ रहा है। ग्रामीण किसानों का कहना है कि यह दोहरी मार किसानों पर पड़ रही है। सरकार को इस दिशा में कोई कदम उठाना चाहिए। इधर नौकरी पेशा कर्मचारी और छोटे मोटे व्यापारी भी पेट्रोल की बड़ी कीमतों से परेशान हैं। इनका यही कहना है कि पहले तो कोरोना ने आर्थिक स्थिति खराब कर दी है। जैसे तैसे गाड़ी पटरी पर आ रही थी तो पेट्रोल के कारण उनका बजट गड़बड़ा रहा है। इनका यही कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग टैक्स वसूल कर रही है। इसमें किसी एक सरकार को पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले करों में कटौती करके पेट्रोल और डीजल के भाव को नियंत्रित करना चाहिए। पेट्रोल की प्राइस इस तरीके से है कि अभी जिस तरीके से प्राइजेस 100 रुपये को टच कर चुकी हैं, तो डेफिनेटली स्टेट लेवल पे कहीं ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने टैक्सेस और वैट्स बढ़ा दिए हैं और सेंट्रल लेवल पे तो ऑलरेडी लगे ही हुए थे। तो यहाँ पर जो टैक्सेस इन्होंने लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पे लगाए, उसको जरूर रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इसमें ही पेट्रोल के प्राइस में ही भाव नहीं बढ़ रहे हैं, वो डीजल में भी बढ़ रहे हैं। तो डीजल इसके कारण भी महंगाई भी बढ़ेगी, एज वेल एज हम लोगों के नॉर्मल लोगों जो भी हैं इन सबके पॉकेट पे भी डेफिनेटली ये हिट करने वाला है। तो सरकार को इस पे जरूर विचार करना चाहिए। तो बाकी जो ये बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल लगभग 100 तक पहुंच गया है और डीज़ल भी अभी लगभग 90 रुपये तक हो गया है। तो और आज की तारीख में महंगाई जो है दूसरे मापदंडों से भी थोड़ा हमें लगता है कि महंगी चीज़ें हैं। जब आजकल युवा, अभी पेंडेमिक था, कोरोना था, कोरोना में आपने देखा कि पहले ही कितने लोगों का कामकाज व्यवस्थित नहीं चल पा रहा है, उसके बाद भी, चालू होने के बाद भी। तो मेरे ख्याल में ऐसा है कि थोड़ा सा तो सरकार को इस पर देखना चाहिए। यहाँ पे पेट्रोल भरा रहे हैं, कोई मजदूर है, कोई व्यापारी है, छोटे व्यापारी हैं, ठेले वाले हैं, लोग जो इनका रोज़ का काम है, तो इनके लिए सोचना सरकार को ज़रूरी है। और जो सेस टैक्स जो लगता है प्रदेश में, वो प्रदेश जो अपने स्तर पे ये जो पेट्रोल प्राइसेस में बढ़ावा करता है, तो या तो प्रदेश सरकार भी इसे थोड़ा कम कर सकती है। पहले हम खंडवा आते थे 50 रुपये में पेट्रोल डलवा के मतलब घूम फिर के घर चले जाते थे। अब 100 रुपये में भी नहीं हो पाता है। बहुत सी मतलब महंगाई बढ़ रही है और क्या पेट्रोल डीजल की वजह से है। खेती का जो है डीजल बढ़ने से खेती भी बहुत मतलब महंगाई हो गई है। उसमें भी यानी कि लागत इतनी लग रही है कि पूछो मत। पेट्रोल डीजल की वजह से हर चीज़ जो मतलब वो तो भाव बढ़ रहे हैं।